जैन मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए साथियों, आज जो हाई कोर्ट में सुनवाई थी उसको लेके आज बात करेंगे। और कुछ स्टूडेंट जो हैं, कुछ क्या जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, वो सभी के जो लेखपाल ज्वाइनिंग है उसको लेके बहुत डर रहे हैं वो कि आचार संहिता में ज्वाइनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देखिए साथियों, आज सभी ये आप थंबनेल पर देख ही चुके हो सब चीज़ें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके बारे में। तो साथियों लास्ट तक वीडियो देखेंगे। और थोड़ा सा गला ख़राब है, गला क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उसकी वजह से थोड़ा आप आवाज़ में तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। देखिए साथियों, पहली बात ये कि विद्यांचल जो पर्वत वाली जो चल रही थी बातें, एक कोर्ट केस चल रहा था, तो इसकी जो सुनवाई है वो 13 तारीख को कर दी गई है। और आज जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई थी। और दूसरी बात देखिए, कन्याधन वाला और पुरा वाले जो प्रश्न चल रहे थे, कन्याधन वाले पर क्लियर भी हो चुका था, लेकिन ये सभी जो इनकी जो सुनवाई होगी वो 14 मार्च को होगी ना। और आपने एक रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, कॉल रिकॉर्डिंग जो चल रही थी विद्यांचल पर्वत वाले पर, और उस पर काफ़ी उन्होंने जो है रिट वापस करने के लिए एक भी बार नहीं कही है कि हम वापस करेंगे। तो कोई रिट, देखिए साथियों, बहुत सारी स्टूडेंट जो है रिट वापस करने के लिए अपील कर रहे हैं कि रिट वापस होनी चाहिए, लेकिन कुछ ने वापस कर लिया, कुछ ने नहीं किए हैं। और देखिए, इससे इतना नहीं घबराएं कि वापस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि सारे जितने भी केसेस हैं, हाई कोर्ट ने भी आदेश किया था कि 22 मार्च तक हम सारे जितने भी केसेस डले हैं, जितनी भी रिट डली हुई हैं, सारे क्लियर कर देंगे। जो भी उनको फैसला लेना होगा उनमें, वो 22 तक आपको क्लियर कर देंगे ना। और कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे कि सर जैसे मेरिट जो है ऊपर नीचे होगी या नहीं होगी। देखिए साथियों, अब फाइनल जो हो चुकी है, इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि ऊपर नीचे होगा। हाँ, अगर ये क्लियर नहीं हुई होती और फाइनल मेरिट नहीं आई होती तो शायद हो सकता था कि ऊपर नीचे क्वेश्चन किए जाते, और एक आधा प्रश्न जो है ऊपर नीचे होता था, उससे नंबर भी अप एंड डाउन होते। लेकिन अब शायद मुझे लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और कुछ स्टूडेंट देखिए, कुछ क्या मतलब बहुत से स्टूडेंट जोर लगा रहे हैं कि कभी ये रेट डाल रहे हैं, वो रेट डाल रहे हैं। तो मैंने उनसे भी कहा है कि देखिए, इस भर्ती में आप जोर लगाते रहिए, कोई उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है उनको होने दीजिए चैन से, क्योंकि आपको पता जितना उनका लेट हो रहा है उनके लिए भी दिक्कत आ रही है। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो जॉब छोड़ करके अपनी इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए आए हुए थे, और बेचारे वो घर पे बैठे हुए हैं, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो जिनका नहीं हो पाया भाई, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और देखिए, आपको अगर लड़ाई लड़नी थी तो शुरू से ही लड़ते इसमें, जब आपको पता थी पहले से इसमें घपले मारी हुई है, या आप वेट करते रहे कि नहीं STF कर लेगी या ये काम कर लेगा या कोर्ट अपने आप काम कर लेगा। देखिए, कोई भी अपने आप कोई काम नहीं करना चाहता है। हमारे यहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट हुई या आपके न्यायपालिका हुई, वो इस तरीके की आप धक्का लगाओगे तब जाके वो आगे काम करती हैं। और आप ये सोचेंगे कि वो स्वयं से कोई काम कर लेगा, वो नहीं कर पाएगा। इसमें तो आपको साथियों शुरू से ही अलर्ट रहना चाहिए था, जिससे कि जो अब स्टूडेंट ज्वाइनिंग जिनकी होनी है उनको जो अब दुख हो रहा है वो शायद तब नहीं होता। भले ही जो अब सेलेक्टेड स्टूडेंट है इनका बाद में, जब अगर आप शुरू से इसमें लड़ते और इनका सिलेक्शन नहीं होता, तब इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी अब दिक्कतें आ रही हैं, है ना। क्योंकि किसी के हाथ में रोटी देके उससे फिर छीन लेना, और वो भूखा बैठा हुआ है, तो उसको बहुत दुख होगा कि हाथ में से रोटी छिन गई, है ना। और शायद पहले से रोटी नहीं मिलती तो उन्हें उम्मीद नहीं रहती ना कि भाई हम तो भूखे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें रोटी नहीं मिली। तो आपके भी ये कंडीशन होती, तो आपके साथ भी यही होता कि फाइनल ज्वाइनिंग पर बिल्कुल आपको, अगर आप ज्वाइनिंग होने वाली और आपको उसमें से निकाल दिया जाए तो बड़ा हर्ट होता है। और बाकी आपकी मर्जी। देखिए, अगर किसी भी भर्ती में आपसे बार बार यही अपील कर रहा हूँ आगे के लिए, क्योंकि आपकी कोई यूनियन नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं तो और भी मैंने देखा है बहुत जगह, क्या बहुत सी चीज़ों में देख रहा हूँ मैं, जैसे जॉब के बाद बाहर हम निकलते हैं, देखते हैं कि हर चीज़ के लिए सुनवाई के लिए यूनियन बनी हुई है, किसी का संघ बना हुआ, किसी की मांग रखने के लिए कोई भी किसान यूनियन, मतलब अदर बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन स्टूडेंट के पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई ऐसा संघ है, ना कोई ऐसी यूनियन है जो स्टूडेंट के पक्ष में बोले और उनकी बातों को कोर्ट से या सरकार के सामने रख सके। ऐसा कोई नहीं मुझे लग रहा है। और इसी की वजह से आज स्टूडेंट जो है पिछड़ रहे हैं हर भर्ती को लेकर के। तो साथियों, ऐसा कोई संघ होना चाहिए या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट की तरफ से और गवर्नमेंट से या कोर्ट से बात कर सकें। अब ये लेखपाल वाली भर्ती जो थी, इतने बड़े घोटाले में चल रही थी, तो इस पर अगर शुरू से ही जोर दिया जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आज जो तुम परेशान हो रहे हैं इतने लोग कि पूछो मत, बुरी हालत हो रही है सभी की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, यूपी पुलिस वाला भी था, तो उसमें सभी टीचर जो हैं, अच्छे टीचर थे, सभी कूदे वहाँ पर और उस भर्ती को कैंसिल कराया, ROR वाले को कैंसिल कराया। तो आप भी अगर अपील करते लेखपाल के लिए सभी टीचर से और सबसे, तो शायद इस शुरू से ही इसका जो
एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम होता है दोबारा से और क्लियर भर्ती कराई जाती है। और देखिए इसमें जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है ना उनकी कमी है और जो सेलेक्ट नहीं है उनकी भी कमी नहीं है। कमी इसमें देखिए सरकार की रही है, आयोग की रही है। और मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ, आप भी ये कहोगे बार बार, ये वीडियो में बार बार कहते हो, लेकिन क्या करूँ, मन नहीं मानता है कि इसमें देखिए आप आयोग की इतनी छोटी सी कमी की वजह से स्टूडेंट जो है इतने परेशान हो रहे हैं। आप पर 100 क्वेश्चन नहीं ढंग से बनाए गए लेखपाल भर्ती के लिए, है ना। पहली बात आप ये सोचिए कि लेखपाल का सिलेबस क्या दिया था और उन्होंने उसमें योजना इतनी रख दी थी। उसके बाद भी आपने योजना रखी तो ढंग से रखते जिससे कि बाद में दिक्कतें नहीं आती। तो ये सारी कमी जो है आयोग की रही है कि इनको जो है पेपर ऐसा सेट करना चाहिए था कि ये इतने 8-10 क्वेश्चन हैं जो अभी भी कन्फ्यूजन में चले और उसमें केस पे केस हुए हैं ना। तो कोई नहीं, अब साथियों मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी क्लियर हो और आपकी जो ज्वाइनिंग वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप लेट कर रहे हैं उतना गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा हो रहा है। सैलरी भाई आप अगर 1 महीने पहले ज्वाइन हो जाती तो 1 महीने की सैलरी 8,000 की बहुत सैलरी हो जाती है ना। तो जल्दी से जल्दी और देखिए कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या सभी जो ज्वाइनिंग के लिए बैठे हैं वो ये सोच रहे हैं कि लेखपाल की ज्वाइनिंग जो आचार संहिता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देखिए साथियों, आचार संहिता से जो पुरानी भर्तियाँ चल रही हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपकी ज्वाइनिंग में। और उसमें आचार संहिता का मतलब ये होता है कि कोई नया कार्य नहीं किया जाएगा, कोई नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा, कोई भी नई भर्ती, कोई भी विज्ञप्ति नहीं निकाली जाएगी। जो चल रही हैं भर्तियाँ उनमें कोई दिक्कत नहीं आती, उनका रिजल्ट भी जारी होता है और ज्वाइनिंग भी कराई जाती है, सभी चीज़ कराई जाती हैं। और लेखपाल की ज्वाइनिंग की इसलिए उम्मीद है क्योंकि देखिए सरकार जो है चुनाव से पहले अपना एक ऐसा रखती है कि उससे हम बता सकें कि हाँ हमने देखिए इतने लेखपाल ज्वाइन कराए हैं, इतने पुलिस भर्ती कराई है, इतने टीचर भर्ती कराए हैं। तो आपकी ज्वाइनिंग जो है वो चुनाव से पहले ही होगी, ये 100% है। अब केस चाहे कितनी जल्दी फाइनल हो चाहे कितनी लेट फाइनल हो, लेकिन ज्वाइनिंग आपकी उससे पहले ही होगी। ये आपको बता दे रहा हूँ कि जो चुनाव है उससे पहले ही होती है, क्योंकि सरकार के पास में एक दिखाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो इस वजह से आप घबराएं नहीं, और जो भी चल रहा है केसेस बहुत जल्दी क्लियर होंगे। ऐसी नहीं है कि 22 मार्च तक का है तो शायद जल्दी से जल्दी क्लियर होंगे। 13-14 में ये तीनों की उम्मीद है कि ये फाइनल हो जाएंगी तीनों रिटर्न जो। तो ठीक है साथियों, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे।